Hello, welcome to in my class. We are live now. चलिए सब लोग जुड़ जाएं जल्दी से। आज सीडीपी स्पेशल क्लास करने वाले हैं हम लाइव। सभी लोग आ जाएं। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, जल्दी से 50-60 लोग आ जाएं। आज हम संख्या 100 के पार पहुंचाएंगे। आज सीडीपी स्पेशल क्लास होने वाली है आपकी। आज हम पढ़ेंगे चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, प्याजे, ब्रूनर और कोहलरबर्ग। इन सबको पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे करेंगे डिस्कस। सभी लोग आ जाएं जल्दी से। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं सभी लोग। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ना है तो मैंने लिंक भी दे दिया ऊपर डिस्क्रिप्शन में, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे जाके और देख सकते हैं वीडियो को। वैसे मैं यहाँ पे आपको पूरा करा दूंगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। बात करते हैं पहले चॉम्स्की की बात करेंगे। पहले हम चॉम्स्की की अगर हम बात करें सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए हम चॉम्स्की के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो चॉम्स्की के बारे में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके, वो सब आप नोट करते जाइए। पहला पॉइंट है वो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? आपका चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये किसने बोला है कि भाषा जन्मजात अर्जित करते हैं बच्चे, तो ये भी किसने बोला है? चॉम्स्की ने बोला है आपका। जिसने भी लाइक नहीं किया वो सबसे पहले लाइक करे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए नोट्स बनाने में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ठीक है। आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। सबसे पहले लाइक कर दें। जितने भी लोग लाइव जुड़ गए सब लोग लाइक कर दें सबसे पहले वीडियो को। ठीक है। और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स में, अपने जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दें पहले। ठीक है। फिर शुरू करते हैं हम क्लास। चॉम्स्की के बारे में बात करते हैं हम। तो चॉम्स्की जो है हमारे भाषा विकास के सिद्धांत दिया था उन्होंने। क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है। उन्होंने कहा था जो भाषा सीखते हैं बच्चे जन्मजात अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? जन्मजात अर्जित करते हैं भाषा। उन्होंने एलईडी दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करी उन्होंने। एलईडी के बारे में बात करी। एलईडी क्या है? हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करी है। किसने? चॉम्स्की ने। ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी है? आपकी चॉम्स्की ने दी है। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। और फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसे कहा जाता है? चॉम्स्की को कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको चॉम्स्की के बारे में याद रखने हैं। कौन सा पहला पॉइंट क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपका चॉम्स्की ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपका चॉम्स्की ने दिया है। जब भाषा बच्चे जन्मजात अर्जित करते हैं, ये किसने बोला था आपका? वो भी चॉम्स्की ने बोला था। किसने बोला था? चॉम्स्की ने बोला था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया आपसे कि बताइए भाषा बच्चे जन्मजात अर्जित करते हैं, किसने कहा है ये बात? तो ये बात भी किसने कही है? चॉम्स्की ने बोली है। ठीक है। एलईडी की फुल फॉर्म किसने बताई थी? चॉम्स्की ने बताई थी। एलईडी के बारे में किसने बताया? तो चॉम्स्की ने। अब एलईडी की फुल फॉर्म काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। एलईडी क्या है आपका? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। क्या है आपकी? एलईडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी? यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी दी थी आपकी चॉम्स्की ने दी थी। किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दिया था? ये भी आपका चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसे कहा जाता है? चॉम्स्की। तो चॉम्स्की के बारे में आपको इतने पॉइंट क्या रखने हैं? याद रखने हैं। ठीक है। एक बार सारे पॉइंट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डायरेक्ट पूछेगा आपसे। ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं पुराने पेपर, बहुत सारे पेपर देख के मैं नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए। बड़ी मेहनत करके नोट्स बनाता हूँ, वहाँ से पॉइंट लेकर निकाल कर लाता हूँ और लिखता हूँ। ठीक है। तो आपको जो ये पॉइंट जो मिलेंगे डायरेक्ट मिलेंगे, एज टू एज मिल जाएंगे बिल्कुल पेपर में। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें या डायरेक्ट नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। या फिर मुझसे नोट्स ले लें, मैं नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। चॉम्स्की के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है कि भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, जन्मजात अर्जित करते हैं भाषा को, ये किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा था। एलईडी के बारे में किसने बताया था? चॉम्स्की ने बताया था। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी? संदर्भ मुक्त व्याकरण जैसे बोलते हैं, वो भी दी थी आपकी चॉम्स्की ने दी थी। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी? आपकी चॉम्स्की ने दी थी। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दी थी? वो भी चॉम्स्की ने दी थी। इस ग्रामर में क्या होता है? पुराने से नए वाक्य बनते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वाक्य का। ठीक है। ये होता है पुराने से नए वाक्य बनाना।
और फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं, चॉम्स्की को बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको चॉम्स्की के बारे में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत। कि कौन सा दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सोशल कल्चरल थ्योरी तो आपकी वाइगोत्स्की ने दी थी, सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दी थी, आपकी वाइगोत्स्की ने दी थी। मगर जब पूछ रहे सोशल लर्निंग थ्योरी तो वो बंडूरा ने दी थी। आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दी थी आपकी, वो तो वाइगोत्स्की ने दी है सोशल कल्चरल थ्योरी, पर सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है आपकी, वो बंडूरा ने दी है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोशल कल्चरल थ्योरी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एस टेट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो बच्चे बहुत सारे गलत करे आए थे, मैंने देखा था। आपको अब गलत नहीं करना है। अगर आपका सी टेट में आ जाए, मान लीजिए दोनों में से कौन सी वाइगोत्स्की की थ्योरी है, तो सोशल कल्चरल थ्योरी किसकी है, वाइगोत्स्की की है। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास समाज के थ्रू होता है, तो वाइगोत्स्की ने बोला था जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो किसके थ्रू होता है, समाज के थ्रू होता है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, संज्ञानात्मक विकास किसके थ्रू होता है, समाज के थ्रू होता है। ये किसने बोला था, वाइगोत्स्की ने बोला था, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास समाज के थ्रू होता है, ये किसने कहा था, आपका वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, वाइगोत्स्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करी थी, वाइगोत्स्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करी थी। अब रेसिप्रोकल टीचिंग में कितने पॉइंट होते हैं हमारे, 4 पॉइंट होते हैं। प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना प्रश्न को, अनुमान लगाना और निष्कर्ष करना। आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में, बताइए रेसिप्रोकल टीचिंग में से कौन सा पॉइंट इनमें से नहीं है। तो जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जो नहीं है तो वो आप कर ही जाएंगे। फिर जो जो पॉइंट हैं आपके उसमें रेसिप्रोकल टीचिंग में, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, और जो पॉइंट फिर नहीं है वो आप देख ही लेंगे फिर। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट है हमारे रेसिप्रोकल टीचिंग में, प्रश्न पूछना, प्रश्न का स्पष्टीकरण, अनुमान लगाना, निष्कर्ष करना। याद आपको अपने माइंड में बैठा लीजिए 4 पॉइंट, अपने रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 पॉइंट बैठा लीजिए। प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना प्रश्न को, अनुमान लगाना, निष्कर्ष करना। वीडियो जिसने लाइक नहीं करी लाइक कर दिए जल्दी से, जिसने भी लाइक नहीं किया पहले वो लाइक कर दे। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं सारे, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आज। बिल्कुल आज की क्लास के बाद 10 नंबर आपके 101% पक्के हो जाएंगे। आपके रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 पॉइंट कौन से, प्रश्न का स्पष्टीकरण, प्रश्न अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना, 4 पॉइंट है हमारे। अब आगे बात करते हैं वाइगोत्स्की की। बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, ये किसने कहा था, ये भी आपका किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था। बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ये भी किसने कहा था, आपका वाइगोत्स्की ने बोला था। ठीक है, अब बात करते हैं जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग और एमक्यू की। ठीक है, जेडपीडी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने सीटेट का एग्जाम दिया है। ठीक है, मान लीजिए आपने सीटेट का एग्जाम दिया, आपके पहले नंबर आए 70, आपके कितने नंबर आए, पहले 70। फिर मान लीजिए आपके 120 नंबर आ गए, मैंने आपको तैयारी कराई, आपके 120 नंबर आ गए सीटेट के अंदर। ठीक है, जो 120 नंबर आए हैं आपके, जो 120 नंबर आए हैं, इसे बोलते हैं हम जेडपीडी। इस क्षेत्र को बोलते हैं हम जेडपीडी। क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, मैंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। अगर आपके 120 नंबर आ गए 70 से, उसे बोलते हैं जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और जो वो सपोर्ट मिला है, जो आपको जो 70 से 120 नंबर लाने में जो सपोर्ट मिला है, उस सपोर्ट को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या ढांचा या पाड़। अगर हिंदी में आएगा तो ढांचा या पाड़ में से एक दिखेगा, इंग्लिश में आएगा तो स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। मान लीजिए आपके 70 नंबर थे पहले सीटेट में। ठीक है, 70 से आपके 120 आए, तो जो आपके 120 नंबर आए हैं वो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है वो। जेडपीडी वो होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, जो आपके 70 से 120 आए हैं। ठीक है, ये चीज को अच्छे से समझिए आप, कंफ्यूजन हो मत, आपको कंफ्यूज नहीं होना है पेपर के अंदर। आपके जो नंबर आए हैं, जहां पर आप पहुंच गए 120 नंबर पे पहुंच गए, तो वो क्षेत्र कहलाता है आपका जेडपीडी। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका जेडपीडी कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब जो 70 नंबर आए हैं आपके, और 70 नंबर से 120 नंबर पहुंचने में जो सपोर्ट आपको मिला है, उस सपोर्ट को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ढांचा, पाड़। तो ये काफी क्वेश्चन 101% आपके H2H पेपर में आएगा कि उस सपोर्ट को क्या कहते हैं, विच सपोर्ट नोन एज, तो आपका लिखेंगे स्कैफोल्डिंग। और जहां पर आप पहुंचेंगे उसे बोलते हैं जेडपीडी, और जिसने आपको वो सपोर्ट दिया है उसे बोलते हैं एमक्यू। क्या बोलते हैं हम, एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको थोड़ी नॉलेज ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको वो सपोर्ट दिया, वो जो सपोर्ट दिया मैंने आपको, वो तो स्कैफोल्डिंग हो गया।
और जिसके द्वारा वो सपोर्ट मिला है आपको वो होता है आपका MKO, वो होता है आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिए। एक बार और बताता हूं, अगर आपके सीटेट में 70 नंबर आए हैं, 70 से आप 120 नंबर पे पहुंचे, 70 से आप 120 नंबर पे पहुंच गए हो, तो जो 120 नंबर पे पहुंचे हो वो आपका कहलाएगा ZPD। क्या कहलाएगा? ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जिसके द्वारा आपके 120 नंबर आए हैं वो कहलाएगा MKO। क्या कहलाएगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो कहलाएगा आपका मोर नॉलेजेबल अदर। और उस सपोर्ट को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं हम? स्कैफोल्डिंग। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपके समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, स्कैफोल्डिंग, MKO और ZPD में डिफरेंस समझ में आया नहीं आपके? अच्छे से समझ में अगर आ गया स्कैफोल्डिंग, ZPD और MKO में क्या डिफरेंस है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, ठीक है। अब बायगॉस्की किसके बारे में बात करते थे? रचनावाद के बारे में। बायगॉस्की किसके बारे में बात करते थे? रचनावाद के बारे में बायगॉस्की बात करते थे, विश्वास करते थे बायगॉस्की रचनावाद के बारे में। बायगॉस्की ने एक चीज और बोली थी, उन्होंने बोला था लैंग्वेज के बाद थॉट आता है। लैंग्वेज के बाद क्या आता है? थॉट आता है, ठीक है। और पियाजे ने बोला था थॉट के बाद लैंग्वेज आती है, ठीक है। बायगॉस्की ने क्या कहा था? लैंग्वेज के बाद थॉट आता है और लर्न के बाद बच्चे का विकास होता है। लर्निंग के बाद बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। देखिए यहाँ भी एल आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है, तो आप कैसे याद रखेंगे? LT LD, LT LD, कैसे याद रखेंगे? LT और LD, ठीक है। पहला क्या है हमारा? लैंग्वेज के बाद क्या आता है? थॉट आता है। और लर्निंग के बाद क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है। यह बोला है बायगॉस्की ने। क्या कैसे याद रखेंगे? LT LD। और उल्टा अगर कर दें, DL क्या हो जाएगा? पियाजे। और डी और TL क्या हो जाएगा? पियाजे, ठीक है। उसने बोला है लर्निंग के बाद थॉट आता है, पर पियाजे ने बोला है थॉट के बाद लर्निंग आती है। इस चीज को, डिफरेंस को आप समझिए कि बायगॉस्की ने क्या कहा है हमारा? लर्निंग के बाद थॉट आता है, पर पियाजे ने बोला है थॉट के बाद लर्निंग आती है। बायगॉस्की ने बोला है बच्चा पहले लर्न करता है फिर उसका विकास होता है, पर पियाजे ने बोला है पहले उसका बच्चे का विकास होगा फिर उसके बाद वो लर्न करेगा। तो ये डिफरेंस आप समझ जाइए, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, H2H पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो LT LD याद करेंगे आप। क्या याद रखेंगे? LT और LD, वो हो जाएगा बायगॉस्की के लिए। LT और LD वो हो जाएगा आपका बायगॉस्की के लिए। इसको उल्टा कर दोगे तो पियाजे हो जाएगा वो, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? पियाजे हो जाएगा। LT LD में आप याद रखेंगे बायगॉस्की। अब बात करते हैं ब्रूनर की हम। तो ब्रूनर ने 3 स्टेज दी थी। ब्रूनर ने क्या दिया था? ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ब्रूनर ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने बोला था खोज करके संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का खोज करके क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। तो आपको ये याद रखना है, खोज करके संज्ञानात्मक विकास की बात किसने करी थी? ब्रूनर ने करी थी। किसने करी थी? ब्रूनर ने। अब बच्चे की जो 3 स्टेज दी थी उसने, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। आपको याद रखनी है इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है ना। किस किस की बात करिए? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इंग्लिश में याद करेंगे तो आपके लिए आसान पड़ती है ये चीजें, ठीक है। कौन कौन सी है? इनएक्टिव है, आइकॉनिक है और सिंबॉलिक है। इनएक्टिव में बच्चा खेल के मैदान से कुछ सीख रहा है। इनएक्टिव में जहां भी खेल के मैदान की बात आ जाए तो वहां पर आपका इनएक्टिव लगेगा। वहां पे क्या लगेगा? इनएक्टिव लगेगा। और आइकॉनिक में वो पिक्चर के साथ सीखता है। पिक्चर के थ्रू सीखने की बात आ जाए तो आइकॉनिक की बात करेगा। और सिंबॉलिक में बात करेगा लैंग्वेज के थ्रू। सिंबॉलिक में क्या बात करेगा? लैंग्वेज के थ्रू। अब मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं, एक बच्चा 2 + 2 = 4 को सीख रहा है, ठीक है। तो यह ब्रूनर की किस स्टेज में आएगा? तो आप मुझे बताइए ये ब्रूनर की किस स्टेज में आएगा? कि यदि बच्चा 2 + 2 4 को सीख रहा है तो ये ब्रूनर की किस स्टेज में आएगा? इनएक्टिव में आएगा, आइकॉनिक में आएगा, सिंबॉलिक में आएगा। तो मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, इनएक्टिव में आएगा, आइकॉनिक में आएगा, सिंबॉलिक में आएगा। मैंने आपको बता दिया अगर वो लैंग्वेज के साथ सीखता है, कोई चीज को लैंग्वेज के साथ सीखता है तो किस में आएगा? वो सिंबॉलिक में आएगा। किस में आएगा? सिंबॉलिक में आएगा। तो उसने जो सीखा 2 + 2 4, जी उसने लैंग्वेज के साथ ही तो सीखा है। कि उसने किसके साथ सीखा है? लैंग्वेज के साथ सीखा है। तो ये 2 + 2 जो 4 सीखा है उसने, वो किस में आएगा? आपका सिंबॉलिक में आएगा। किस में आएगा? सिंबॉलिक में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है, तो आपको क्रम याद रखना है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। 1-2 बार पेपर में पूछा गया है कि ब्रूनर की स्टेज का क्रम बताइए। इनएक्टिव,
आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है। और स्प्रियल कैलिकुलम की बात किसने करी थी? सप्रियल कैलिकुलम की बात करी थी, ब्रूनर ने करी थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सप्रियल कैलिकुलम की बात किसने करी थी? वो भी आपकी किसने करी थी? ब्रूनर ने करी थी। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए मैंने क्या क्या करा दिया आपको मैंने करा दिया चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, तीन हो गए हैं। अब हमारा चलेगा पियाजे। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव से पढ़ना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव, आप सोच रहे हैं मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ फालतू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इनके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं तो मैं लिंक, आप मेरी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से उतर के मिला है आपको। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं सारे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। प्याजे बहुत बड़ा है, इनका नाम सुनते ही मन में ऐसा कुछ आने लगता है, पता नहीं कौन है ये हमारे, ठीक है। प्याजे से 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके लिए, ठीक है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था। संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्याजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा वैज्ञानिक हैं। प्याजे के अनुसार क्या प्याजे के विचार से बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो इन्होंने थॉट के बाद क्या आई थी? इनकी लर्निंग आई थी। मैंने क्या बताया था आपको? LT-LD तो क्या हुआ था आपका? वाइगोत्स्की, और TL और DL क्या हो जाएगा आपका? प्याजे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे क्योंकि काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। अब योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना, उसे हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि योजनाएं, हम अगर कोई योजना है उसमें अगर नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना क्या होता है आपका? आत्मसातीकरण होता है। क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है, एजिमिलेशन होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमने कुछ योजना दे देगा वो आपको, इसमें नई जानकारी जोड़कर बना दी, तो इसे क्या बोलते हैं हम? तो इसे बोलते हैं आत्मसातीकरण, ठीक है। अब हम प्याजे की स्टेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे प्याजे की स्टेज। तो पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर, इंद्रिय जामक गामक स्तर। क्या? इंद्रिय जामक गामक स्तर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो ये कहाँ होती है हमारी? 0 से 2। तो आपको जो चीजें संवेदनाओं के बारे में सीखते हैं हम, तो वो आ जाता है इंद्रिय जामक गामक स्तर में। जो संवेदनाओं के द्वारा हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कुछ भी सीखता है बच्चा, तो किस में आ जाएगा? इंद्रिय जनित गामक स्तर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इंद्रिय जनित गामक स्तर में आ जाएगा। जब भी ज्ञानेंद्रियों की बात हो और आपको ये शब्द दिखाई देंगे हमेशा, संवेदनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुकरण, खिलौने, तोड़ना आदि, इन सब की जब इन सब से सीखता है बच्चा तो वो किस में जाता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर में जाता है। कहाँ जाता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर में जाता है। ये आपकी होती है 0 से 2 वर्ष की। फिर बात करते हैं पूर्व संख्यात्मक अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष की। इसमें आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, वस्तु स्थातृत्व का गुण आ जाता है, उसे अपनी पहचान हो जाती है, वस्तु हमारी, मेरी है, ये बच्चे को पहचान हो जाती है, ये वस्तु मेरी है। आत्म केंद्रितता आ जाती है, जीववाद, सूचकता, विभेदीकरण। तो ये शब्द आपको जहां भी देखने को मिल जाए, H2S देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल H2S, ये सब शब्द देखने को मिल जाएंगे। वस्तु स्थानित्व, आत्म केंद्रितता, जीववाद, सूचकता, विभेदीकरण, जहां भी ये शब्द मिल जाएं तो वो स्टेज हो जाएगी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी हो जाएगी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो आप इन शब्द को याद रखना केवल, ठीक है। आपको ये शब्द याद रखने हैं। अगर आपको ये शब्द मिल जाएंगे तो आप लगा जाएंगे, ठीक है। यही शब्द 101% आपको यही शब्द मिलेंगे आपको। फिर बात करते हैं मूर्त संख्यात्मक अवस्था। मूर्त संख्यात्मक अवस्था ये कब होती है? 7 से 11। जब बच्चा तार्किक चिंतन करने लगे। क्या करने लगे? तार्किक चिंतन करने लगे, मूर्त चिंतन करने लगे, गणितीय संख्याओं का ज्ञान हो जाए उसे। क्या क्या? तार्किक चिंतन करने लगे, मूर्त चिंतन करने लगे और गणितीय संख्याओं का ज्ञान हो जाए, तब आ जाता है आपका मूर्त संख्यात्मक अवस्था। तो ये शब्द आपको क्या करने? याद करने हैं, ठीक है। और अमूर्त संख्यात्मक होती है 11 से 18 वर्ष की। जहां भी अमूर्त चिंतन की बात आ जाए, कल्पना की बात आ जाए, संज्ञानात्मक विकास की बात आ जाए, तो 11 से 18 वर्ष में ये सब चीजें हो पाएंगी बच्चे का, कि अमूर्त चिंतन, कल्पना, संज्ञानात्मक विकास। तो हम बात करेंगे अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की। तो ये चारों अवस्थाएं, आप इनके शब्द याद रखिए जो मैंने लिखे हैं। तो आप वीडियो को एक बार पीछे करके कॉपी पेन लीजिए और इनको लिख लीजिए, और एक बार फिर रिवाइज करेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं समावेशन और समायोजन क्या होता है। काफी बार प्याजे में पूछा गया है समावेशन और समायोजन क्या होता है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को जोड़ना, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को जोड़ना, वो होता है आपका समावेशन।
पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को जोड़ना वो कहलाता है आपका समावेशन। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को आपने बता दिया 2 + 2 4 होते हैं, फिर आप उससे पूछ रहे हैं 3 + 2 कितना होता है, तो बच्चा बता रहा है 5। तो उसने क्या करा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ दिया। पूर्व ज्ञान को उसने क्या करा, नए ज्ञान में जोड़ दिया, तो वो कहलाता है आपका समावेशन। क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। ठीक है। और समायोजन क्या होता है आपका, तथ्यों या चीजों को एज टू एज स्वीकार कर लेना। समायोजन कर लेना मतलब जो हमने तथ्य बताए गए हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं, वो एज टू एज स्वीकार कर लेना, जैसा उसे बताया गया है वैसे ही समझ लिया उस बच्चे ने, तो वो हो जाता है हमारा समायोजन हो जाता है। और समावेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना। तो ये हमारा प्याजे कंप्लीट हो गया। आपको जो मैंने शब्द बताए इनकी अवस्थाओं के एच टू एच आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। एच टू एच यही शब्द देखने को मिलेंगे। जितने भी एग्जाम हुए सारे मैंने शब्द उठा लिए वहाँ से, जितने भी अब तक एग्जाम हुए वहाँ से सारे उठा लिए। इससे अलग आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को दोबारा से देखना है, और अगर आपको ये वीडियो दोबारा से देखनी है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलर वर्ग की। आज हमारा लास्ट है ये कोलर वर्ग। ठीक है, 5 हो जाएंगे। इसके बाद कल 5 और करेंगे। फिजियोलॉजिस्ट हम पूरे 15 में से 15 नंबर लाने की गारंटी मेरी है आपकी। अगर आपके 15 में से 15 नंबर नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर बस आपको मेरे साथ बने रहना है, मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दिया है ऊपर, उसे सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएँ। और मैंने इसको ऑब्जेक्टिव भी कराए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव भी कराए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया ऊपर। ठीक है। अब कोलर वर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत और परंपरागत अवस्था 13 से ऊपर होती है। ठीक है ना। अब इसके शब्द याद रखेंगे आप। क्या याद रखेंगे, शब्द याद रखेंगे। पूर्व परंपरागत अवस्था होती है 3 से 10 वर्ष, जहां भी दंड, आज्ञाकारिता, डर, पुनर्बलन, पुरस्कार, बड़ों का दबाव, ये शब्द आ जाएं तो वहां पर क्या होगी, आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है। अब दूसरी अवस्था जो होगी, जिसमें क्या होगा, समाज के अनुरूप काम करेगा बच्चा। उत्तम लड़का, उत्तम लड़की, अच्छा बॉय, अच्छा लड़की काफी बार पूछा जाता है। तो किस में आता है, ये परंपरागत अवस्था में आता है। किस में आता है, परंपरागत अवस्था में आता है। ठीक है। और अच्छा लड़का, अच्छा लड़की किस में आता है, नैतिक विकास के कोलर वर्ग के परंपरागत अवस्था में आता है, जो 10 से 13 वर्ष है। कौन कौन सी, समाज के अनुरूप चलेगा बच्चा। क्या चलेगा, समाज के अनुरूप चलेगा। उत्तम लड़का, उत्तम लड़की, परंपराएं, सामाजिक नियम जो चलेगा वो हो जाएगा हमारा परंपरागत अवस्था। ठीक है। और पूर्व परंपरागत में क्या होगा, दंड, आज्ञाकारिता, डर, पुनर्बलन, पुरस्कार, बड़ों का दबाव, ये आ जाएगा आपका पूर्व परंपरागत में। ये शब्द नोट कर लीजिए, एच टू एच आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं परंपरागत की। क्या होता है, 13 से ऊपर। इसमें समाज कल्याण की बात करेगा, संवैधानिक नियम और व्यापक विचार। 3 शब्द ही ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा कंप्लीट हो गए, 5 कंप्लीट हो गए आज हमारे। कौन कौन से, चॉम्स्की कंप्लीट हो गया हमारा, चॉम्स्की। दूसरा हो गया वाइगॉस्की। तीसरा हो गया आपका ब्रूनर। चौथा हो गया प्याजे। 5वां हो गया कोलर वर्ग। ठीक है। तो ये आपको आज कंप्लीट करा दिए। और शाम को आपको उसका पार्ट 2 मिलेगा। कल जो मैंने आपको वीडियो कराई थी, जो रातों रात सीटेट पार, उसका पार्ट 1 मैंने आपको कल कराया था। पार्ट 2 आपको आज रात में मिलेगा 8 बजे। तो कोई भी जुड़ना ना भूले, क्योंकि वो पार्ट ऐसा होगा, आपको मजा आने वाला है। कल मैंने 15 पॉइंट कराए थे, आगे के 15 पॉइंट और कराऊंगा, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एच टू एच पूछे जाते हैं। तो रात में जुड़ना कोई ना बोले। रात में 8 बजे मैं आपको लाइव क्लास कराऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है, ऑब्जेक्टिव देखनी है, तो आप मेरे यूट्यूब पर जा सकते हैं। नॉलेज 247 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। यह वीडियो मैं भी डालने वाला हूँ वहाँ पर, आप वहाँ देख सकते हैं जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।